जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपके सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये 100% गारंटी के साथ आप लोगों से बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग का यहाँ पे तैयारी जो है ना अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि आप लोग की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को अगर यहाँ पर बिल्कुल फ्री PDF के साथ अगर आपको तैयारी करना है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कॉमेंट में लिखिएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर। क्लास के बाद आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको जो है यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF मिल जाएगा। तो नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, हम लोग का रोज रात 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सेट आप लोग का 3 है, इनसे पहले हम 1 और 2 सेट को जो है हम लोग फाइनली पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैनल पर, आप 1 और 2 सेट को जरूर पढ़ लीजिएगा। आप लोग का कमेंट आया था कि सर तीसरा सेट लाइए, इसलिए आप लोग के लिए तीसरा सेट आया है, ठीक है। अगर चौथा सेट बाबू अगर आपको पढ़ना होगा तो आप क्लास के बाद कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको चौथा सेट भी हम जल्द ही लेकर आएंगे, ठीक है। कुल आपको 10 सेट हम पढ़ाने का वादा किए हैं, जिसमें से आपके प्रश्न जो है ना एकदम एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसलिए अगर आप नए हैं तो बाबू चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप सभी प्यारे बच्चे जो है क्लास को भी एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चे जो है, जितने भी बच्चे आ चुके हैं, आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बाबू, आप लोग के सामने जो है पहला नंबर क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था, ठीक है। यानी फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था। तो उत्तर लिखिएगा आप लोग कि फिरंगी मैम के बाग में हरी हरी मखमली घास थी। यानी फिरंगी मैम के जो बाग थी ना, जिसको हम लोग गार्डन बोलते हैं, जिसको पार्क भी बोलते हैं, उसमें क्या है तो मखमली घास थी, यानी बहुत ही सुंदर सुंदर घास थी, ठीक है। उसमें सुंदर फल फूल भी थे, यानी उस गार्डन में क्या है अच्छे अच्छे फल फूल के पौधे भी लगे हुए थे और फल फूल भी थे उसके क्या है तो बाग में, किसके फिरंगी मैम के, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कहे फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था तो इतना प्रश्न आपको याद रखना है उत्तर, जिससे आप लिख पाए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 2 क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, ठीक है। उसने कहा था कहानी प्यारे बाबू कितने भागों में बटी हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में आपका बटा हुआ है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उत्तर लिखेगा आप लोग कि उसने क्या है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। तो कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, ठीक है। यानी उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटा है, साथ ही साथ आपको बताना है कि कितने भागों में युद्ध का वर्णन हुआ है। तो उत्तर लिखेगा आप लोग कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। यानी उसने कहा था जो कहानी है उसमें जो है ना 5 भागों में इस कहानी को बांटा गया है। कहानी के 4 भागों में जो है ना युद्ध का वर्णन है। यानी उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में बटा है, जिसमें से 4 भागों में आपके युद्ध का वर्णन जो है किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कहे उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है या कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, जयप्रकाश नारायण कौन थे। जयप्रकाश नारायण प्यारे बाबू कौन थे। उत्तर लिखिएगा आप लोग कि जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे, ठीक। कौन तो जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण जी महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ क्या थे तो वह क्या थे तो भारत में संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत भी थे, ठीक है। पूरे देश में उन्होंने क्रांति फैला दिए थे। यानी जयप्रकाश जी क्या किए थे तो पूरे देश में क्रांति को पूरी तरह से फैला दिए हुए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहे जयप्रकाश नारायण कौन थे, तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में जो है लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भ्रष्टाचार की जड़ क्या प्यारे बाबू। चलिए आप लोग इसको अच्छे से जरूर नोट पर लिख कर नोटबुक पर और याद कीजिएगा कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। उत्तर लिखिएगा कि भ्रष्टाचार
की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ, ठीक है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ा अगर जड़ बोला जाए तो गलत नीतियाँ, यानी सरकार की जो भी गलत नीतियाँ है वह हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इस कारण ही देश समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा, ठीक है। इसी के कारण क्या है, तो अपने समाज में अपने देश में क्या है, अनाचार दुराचार फैल रहा है। जनता क्या है, अन्याय के नीचे जो है ना दबी हुई है। जनता क्या है, तो अन्याय के नीचे जो है ना पूरी तरीके से दबी हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहे भ्रष्टाचार की जड़ क्या है प्यारे बाबू, तो इतना एकदम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थितियों में हुआ था, ठीक है। दिनकर जी का निधन जो है कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। उत्तर लिखिएगा आप लोग कि क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में हुआ था। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन जो है 24 अप्रैल 1974 को मद्रास में हुआ था। वेल्लोर अस्पताल जाने के क्रम में जयप्रकाश बापू मद्रास में चेन्नई अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके हुए थे। यानी जो दिनकर जी थे ना, यह अपने मित्र के यहाँ, जिसके नाम बोले तो ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके हुए थे। दिन में दिनकर जी से भेंट हुई, यानी दिन में क्या उनको दिनकर जी से भेंट हुई थी। दिनकर जी की रामनाथ गोयनका क्या है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। यानी जो दिनकर जी थे वह इंडियन एक्सप्रेस के मालिक भी थे, ठीक है, यहाँ रुके हुए थे, यानी इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। रात में अचानक दिल का दौरा पड़ा, यानी रामनाथ गोयनका को रात में क्या हुआ, अचानक जो उनके दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें 3 मिनट में बिल्डिंग नर्सिंग होम में पहुंचाया गया था। यानी रामनाथ गोयनका को अचानक जो यहाँ पर क्या दिल का दौरा पड़ गया, साथ ही साथ उनको क्या है, तो 3 मिनट में बाबू 3 मिनट में उनको बिल्डिंग नर्सिंग होम में पहुंचाया गया। इलाज का पर्याप्त बंदोबस्त होने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। यानी इलाज का पूरी व्यवस्था होने के साथ साथ क्या है, रामनाथ गोयनका जी को यहाँ पर जो ना बचा नहीं पाए थे। यानी ठीक है, याद रखिएगा। तो उनको क्या है, बिल्डिंग नर्सिंग होम में पहले तो पहुँचाया गया, जहाँ पर उनका निधन भी हुआ है, आपको पता ही होगा। फिर भी वो क्या हुए, वह नहीं बच पाए, ठीक है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति जो है पूरी तरीके से खराब हो चुका था, इसलिए वह जो है नहीं बच पाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर कहे दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ, तो प्यारे बाबू बस आपको इतना प्रश्न याद रखना है जितना कि आप लिखकर अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा प्यारे बाबू। आप लोग के सामने आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, ठीक है। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में प्यारे बाबू कैसा संबंध है। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिया गया है कि साम्यवाद का संबंध मार्क्सवाद या लेनिनवाद से है। अगर साम्यवाद का संबंध प्यारे बाबू अगर जाने हम लोग, तो साम्यवाद का संबंध जो आपसे आपके मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद से है। दल विहीन लोकतंत्र का मार्क्सवाद से गहरा संबंध है। यानी ये दल विहीन जो है इनका क्या है, तो मार्क्सवाद से बहुत ही गहरा संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा। यानी मार्क्सवाद का कहना था कि जैसे जैसे राज्य स्टेट का क्षय होगा, आगे बढ़ोतरी होगा, वैसे वैसे क्या है राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेट लैंड सोसाइटी की स्थापना की जाएगी या स्थापना होगी, ठीक है, की जाएगी या होगी, याद रखिएगा आप लोग। स्टेट लैंड्स की स्थापना होगी, निश्चय ही वह लोकतांत्रिक होगा। यानी जब वह स्टेट की एक स्थापना होगी ना, तो वह निश्चय ही क्या है, तो लोकतांत्रिक होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहे दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है प्यारे बाबू, तो बहुत ही गहरा संबंध है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि बापू और नेहरू की किन विशेषताओं का वर्णन जेपी ने अपने भाषण में किया, ठीक है। यहाँ पर जेपी हो जाएगा, ठीक है, बोले तो जेपी, ठीक है, जेपी, ठीक है। चलिए, बापू और नेहरू की किन विशेषताओं का वर्णन, ठीक है, जेपी ने अपने भाषा में किया है। उत्तर दिया गया है कि जेपी जब बापू की विरोध करते थे तो बापू जो है ना बुरा नहीं मानते थे। यानी जयप्रकाश जी नाम अगर बोले पूरा, तो ठीक है, अगर पूरा नाम हम अगर बोलेंगे तो आप जान पाएंगे। तो जयप्रकाश जी जब बापू की बात का विरोध करते थे तो वह क्या है, बुरा नहीं मानते थे। कौन, बापू, जिसको हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं ना, ठीक है,
उनके बातों का वे क्या है बुरा नहीं मानते थे। किनके? तो जयप्रकाश नारायण जी के बातों को प्रेम से समझाते थे। उनको क्या है तो बगल में बैठा लेते थे और बहुत ही प्रेम से उनको समझाते थे। ठीक है, नेहरू का भी यही स्वभाव था, यानी नेहरू जी का भी यही स्वभाव था कि वह किसी पे जल्दी गुस्सा नहीं होते थे और बहुत ही अच्छी तरीके से वह समझाते थे। ठीक है, वे बड़े भाई की तरह प्रेम देते थे। किसको? तो जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, साथ साथ किसको? तो बापू जी को। ठीक है, यानी अपने बड़े भाई की तरह प्रेम भी देते थे। तो याद रखिएगा, अगर कहे प्यारे बाबू बापू और नेहरू की किन विशेषताओं का वर्णन जेपी ने अपने भाषण में किया प्यारे बाबू, तो कितना ही आंसर जो है सटीक है आप लोग समझ सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए, जितने भी बच्चे आप लोग लाइक नहीं किए प्यारे बाबू, आप लोग एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो बाबू चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे आप दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग को बाबू हम बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ पढ़ा रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ तैयारी करना है तो आप जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और क्लास के बाद अपने दोस्तों को शेयर करना तो नहीं भूलिएगा, आपको शेयर जरूर करना है दोस्तों को। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, जयप्रकाश बापू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। ठीक है, यानी जयप्रकाश बापू जो है कम्युनिस्ट पार्टी में प्यारे बाबू क्यों नहीं शामिल हुए, इसको समझिएगा। उत्तर क्या है? उत्तर है उन्हें लगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व ही कारगर है। यानी जयप्रकाश बापू जी को लगा कि अंग्रेज का यानी कांग्रेस का जो नेतृत्व हो रहा ना उसमें क्या है उन्हें लगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व ही कारगर है, यानी उनका ही क्या नेतृत्व ही अच्छा है। ठीक है, बुजुर्गा क्लास भी यदि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो हमें क्या है उसका साथ देना चाहिए। यानी अपने देश के लिए प्यारे बाबू, मान लीजिए कि आपके कोई घर से कोई स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, अगर वह बूढ़ है, ठीक है, तो आप जवान हैं भाई, नौजवान हैं, तो आपका फर्ज है कि आप उनका साथ दें। ठीक है, यानी अगर कोई बुजुर्गा क्लास भी अगर यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है ना तो हमें उसका साथ जरूर देना चाहिए प्यारे बाबू। ठीक है, इस आधार पर जेपी जी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। इसी के आधार पर यानी इसी के आधार पर प्यारे बाबू जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में प्यारे बाबू शामिल नहीं हुए थे। इसको आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जिसको 9 नंबर बोले। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, किसके आह्वान पर जयप्रकाश ने कॉलेज को छोड़ा था। यानी किसके आह्वान पर, आह्वान का मतलब समझते हुएगा कि आ जाने पर। ठीक है, आ जाने पर जयप्रकाश ने कॉलेज को छोड़ा था। उत्तर लिखेगा कि जनवरी सन 1921 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ा था। यानी जनवरी सन 1921 में जब गांधी जी आए थे ना, यानी गांधी जी के आने पर जयप्रकाश क्या किए तो कॉलेज के भी प्यारे बाबू छोड़ दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। आप लोग अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश बापू के क्या विचार थे। चुनाव सुधार के संबंध में प्यारे बाबू जयप्रकाश बापू के क्या विचार थे। उत्तर लिखेगा कि वे दल विहीन लोकतंत्र के साथ ग्राम सभा के द्वारा चुनाव कराने की हिमायती भी थे। कौन? तो कौन थे? जयप्रकाश बापू जी। यानी वे दल विहीन लोकतंत्र के साथ क्या थे? ग्राम सभा के द्वारा, यानी जो हमारे क्या है गाँव में चुनाव उनाव होता है ना उनके हिमायती भी थे। ठीक है, इससे क्या है सरकार का खर्च भी बचेगा और निष्पक्ष चुनाव भी हो पाएगा। इससे क्या है तो सरकार का क्या खर्चा भी कुछ बच जाएगा, साथ ही साथ जो चुनाव है ना वह बहुत ही अच्छी तरीके से हो भी जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, अगर कहे चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश बापू के क्या विचार थे प्यारे बाबू, तो देख लीजिए क्या विचार थे। आपको पता ही चल रहा होगा कि क्या विचार थे, एकदम आपके सामने बता रहा है ये प्रश्न। ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू आप लोग पढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है प्यारे बाबू। 11 क्वेश्चन कह रहा है प्यारे नन्हे बेटों की कविता का सारांश लिखे। सारांश तो आपको पता होगा बाबू 5 नंबर में पूछता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटों की कविता का सारांश आपको लिखना है। उत्तर लिखिएगा आप लोग अच्छे से। प्रस्तुत कविता वह आदमी नामक संकलन से उद्धृत है। ठीक है, प्रस्तुत कविता कहाँ है तो वह आदमी नामक संकलन से उद्धृत है, जिसमें कवि क्या है प्रतीकात्मक ढंग से लोहे की खोज करता है। जिसमें कवि क्या है तो प्रतीकात्मक ढंग से ना लोहे की खोज करता है प्यारे बाबू। यहाँ लोहा क्या है मेहनत कश स्त्री पुरुष मजदूर का प्रतीक है, यानी मेहनत कश औरत और पुरुष दोनों का एक प्रतीक है। ठीक है,
वह अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर क्या है पूछता है कि लोहा कहाँ कहाँ है। ठीक है, यानी वह अपने बेटे को कंधे पर बैठा लिया और पूछ रहा था उनसे कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। तो यह लोहा जो है ना अर्थात मानव जीवन के विकास का आधार ही है। ठीक है, घर में चिमटा, कड़ाही, साकुल जिसको करछुल बोले, कील बोले आदि से लेकर भिलाई के क्या है कारखाने तक में है। ठीक है, कृषि के औजार क्या है औजार भी लोहे से ही बने हैं, यानी कृषि के लिए जो औजार बने हुए हैं। ठीक है, औजार हो जाएगा कृषि के लिए जो औजार बने हैं, जिसको हल बोले, तबैया बोले, बहुत सारा कुदाली हो गया। ठीक है, ये प्रकार जो है ये सब लोहे के ना बने हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार की कवि समस्त परिवार के साथ मिलकर लोहे की खोज करना चाहता है। हर मेहनत कश आदमी और दबी सताई और लोहा की तरह है। यह कदम कदम पर क्या है, तो यह कदम कदम पर प्यारे बाबू व्यक्त है। ठीक है, यह जो है कदम कदम पर व्यक्त है। क्या है, ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी है। निष्कर्षक ठीक है प्रस्तुत कविता में क्या है कवियों बड़े सहज रूप से मजदूरों के श्रम और शक्ति के प्रति आस्था व्यक्त की है प्यारे बाबू। ठीक है, अगर आपसे पूछे इतना बाबू क्या पूछेगा प्यारे नन्हे बेटों की कविता का सारांश लिखे प्यारे बाबू, तो क्या आप लोग कम से कम इतना प्रश्न तो लिख ही सकते हैं, नहीं ज़्यादा तो प्यारे बाबू इतना तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, अगर इतना भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बाबू, अधिनायक कविता की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, ये भी आपके 5 नंबर वाले में ही आता है, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि अधिनायक कविता की आलोचनात्मक व्याख्या करना है आपको। उत्तर लिखिएगा कि प्रयोगवादी कवि रघु सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता उन्हें क्या है काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से उद्धृत है। ठीक है, यानी प्रयोगवादी कवि रघु सहाय रचित अधिनायक शीर्षक कविता उनके क्या काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से उद्धृत है, जिसमें कवि ने स्वतंत्र भारत की विशेषणात्मक शासन नीति पर क्या है तीखा व्यंग्य किया है। इस व्यंग्य में हास्य नहीं, आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण क्या है तिक्त कटाक्ष है। यह सरकार पूर्णतः क्या पूंजीपतियों का गुलाम बन गई है, उसी के इशारे पर चलती है, गरीबों को कोई भी देखने वाला नहीं है। ठीक है, ये सरकार क्या तो पूंजीपतियों का गुलाम बन गया है और उसी के इशारे पर चलती है ये सरकार। ठीक है, गरीबों का तो यहाँ पर कोई देखने वाला ही नहीं है प्यारे बाबू। ठीक है, तो ये क्या है तो अधिनायक कविता की आलोचनात्मक व्याख्या है, जिसको आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बाबू, चलिए तो जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं आप लोग जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि प्यारे बाबू आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल हम फ्री PDF के साथ पढ़ाते हैं। चलिए फाइनली हम लोग आज की क्लास में जो कुल 12 क्वेश्चन पढ़े हैं, और सेट आपको 3 कैसा लगा है, अच्छा लगा होगा तो सेट 4 के लिए आप लोग का कमेंट आना चाहिए प्यारे बाबू, ताकि सेट 4 आप लोग के लिए जल्द ही आ सके। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए सेट आने के लिए। ठीक है, चलिए तो सभी प्यारे बच्चे को लाइक करना है, साथ ही साथ आपको चैनल को भी बाबू सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के पास जो है आपको शेयर करना है, तो जल्दी से एक बार शेयर आप लोग दोस्तों को कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आपको नंबर देते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा। आपका नंबर है 962 18 834। अगर आप नए हैं तो इस नंबर पर PDF के लिए मैसेज कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बाबू, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा प्यारे बाबू। चलिए बाय बाय।